नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सचिवालय JSSC CGL के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक ले आए हैं। ये छोटा टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत स्टूडेंटों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार क्वेश्चन लगाने में। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा 2-4 मिनट का बस वीडियो है, इसे आप लोग ध्यान से देखें और यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों को सही करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मात्र 3-4 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये आपको सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बनकेवरा भाग 1 में हम लोग पद भाग से संबंधित, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन है। ठीक है, इस पुस्तक में दोस्तों बनकेवरा भाग 1 में टोटल कितना पद भाग में दिया हुआ है? पद भाग में 32 कविता दिया हुआ है। ठीक है, कविता का संख्या कितना है? 32 है। और इस 32 कविताएं जो दी गई है, उनमें कुछ कविताएं जो है ना, कुछ कविताएं हैं वह गीत के फॉर्म में है। ठीक है, और यही गीत के फॉर्म में पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा कविता जो है वह गीत के फॉर्म में है या गीत के रूप में है। तो इसी में आपको कन्फ्यूजन होता है। तो ठीक है, गीत के रूप में है। इन कविताओं का नाम एवं राग नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ कौन कौन सा कविता जो गीत के फॉर्म में है, उन सबको हम एक जगह समराइज कर दिए हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाएगा इसे समझने में। सबसे पहला कविता है दोस्तों मनमोहनी। मनमोहनी कविता है। इनके लेखक कौन है? तो इनके कवि जो है कृपाल नारायण तिवारी जी हैं। अब मनमोहनी कविता जो है कृपाल नारायण तिवारी के द्वारा लिखी गई है। और यह किस राग में है दोस्तों? देखिए, राग किस राग में है? लूझर या लूझरी। ठीक है, और यह गीत में है। ठीक है, गीत फॉर्म में है। गीत फॉर्म में है। और इस गीत फॉर्म में कौन सा राग में है? तो कौन सा राग में है? लूझर या लूझरी राग में है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को। इसी तरह दूसरा कविता है दोस्तों बाजा कविता। यह भी गीत फॉर्म में है। ठीक है, गीत के रूप में है। और इसके कवि कौन है? तो अर्जुन भगत है। अर्जुन भगत के द्वारा यह लिखी गई है। हम लोग देखे थे, अर्जुन जो है वह सबका बाजा बजा देता है अपने धनुष से। तो यहाँ पे इसीलिए यह गीत फॉर्म में है और अर्जुन भगत। ठीक है, अब यह किस राग में है? तो यह फगुआ पुछारी। फगुआ का एक भेद होता है ना दोस्तों, फगुआ पुछारी। तो यह फगुआ पुछारी राग में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर पनिहारिन। एक कविता का नाम है पनिहारिन, जिसके कवि हैं मधु मंसूरी हंसमुख। ठीक है, पान खा के जब आप हंसिएगा तो आपका दांत क्या दिखेगा? पान खा के देखिएगा तो लाल दिखेगा। तो यहाँ से इस तरह से ट्रिक हम लोग याद करने के लिए बनाए थे। ठीक है, अब यह जो है वह यह भी क्या है? गीत के फॉर्म में है या गीत रूप में यह कविता लिखी गई है। ठीक है, अब इसका राग क्या है? तो राग जो है दोस्तों यह जनानी झूमर का राग है। ठीक है, झूमर का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, वह जनानी झूमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर कोयल कविता जो है यह मुकुंद नामक नायक के द्वारा लिखी गई एक कविता है, जो कि गीत फॉर्म में है। ठीक है, गीत फॉर्म में है। अब इसका राग क्या है? इसका राग जो है वह अंगनई राग में है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर मति करुसान एक कविता है, जिसके कवि देवेंद्रनाथ पाठक। ठीक है, शान नहीं करना है, देवनाथ के आगे शान हम लोग को नहीं करना है, नहीं तो भगवान अच्छे का शान को क्या करता है? मिट्टी में मिला देता है। ठीक है, देव के आगे शान नहीं करना है। ठीक है, और यह भी जो है मेरा किस में है? गीत के फॉर्म में है। और गीत फॉर्म में, और इसका राग क्या है? तो राग है मर्दानी झूमर राग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर कविता है जो है वह नीज करम है। नीज करम, और नीज करम दोस्तों धनंजय नाथ तिवारी। अर्थात धन का जब अंजय हो जाता है, अर्जन हो जाता है, तो लोग अपना नीज कर्म को भूल जाते हैं और दूसरे कर्म करने लगते हैं। ठीक है, नीज कर्म उसका जैसा था वो नीज कर्म में बदलाव आ जाता है। इस तरह से हम लोग ट्रिक लगा के इसको याद किए थे। और यह भी गीत के रूप में लिखा गया एक कविता है, गीत के रूप में। और किस राग में है? तो पावस राग में है। ठीक है, पावस राग में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोटल 8 ही कविता है दोस्तों, जो कि गीत के फॉर्म में है। ठीक है, अब माय कर दुलार 7वां कविता है माय कर दुलार। अब माय का दुलार सबसे मनोहर होता है ना दोस्तों, तो मनोहर महंती इसके कवि हैं। ठीक है, मनोहर महंती। अब यह भी जो है वह गीत के फॉर्म में लिखा गया एक कविता है। अब इसका राग क्या है? तो राग है बंगला रंग। ठीक है, बंगला रंग है, बंगला झूमर नहीं है। ठीक है, बंगला रंग, इसका राग का नाम है बंगला रंग। चलिए नेक्स्ट और आखिरी कविता जो है
जो गीत फॉर्म में लिखा गया है वह है कुराम्बे वासुदेव राय। अब कुराम्बे वासुदेव राय दोस्तों किसके फॉर्म में कौन लिखे हैं इसके कवि? तो कवि है गोविंद शरण लोहार। गोविंद शरण लोहार के द्वारा कुराम्बे वासुदेव राय कविता लिखी गई है, जो कि गीत के फॉर्म में है। और यह गीत के फॉर्म में है तो इसका राग क्या है? जनानी झूमर है। और जनानी झूमर में भी दोस्तों हर जनानी झूमर में फर्स्ट क्या है? अधरतिया वाला है, अर्थात फर्स्ट पहर के बाद वाला, ठीक है, अधरतिया में है, तो यह अधरतिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों 8 कविता जो है हम लोग का किसमें? गीत फॉर्म में लिखा गया है। कविता का नाम है कुराम्बे वासुदेव, माय कर दुलार, नीज करम, मती करुसान, कोयल, पनिहारिन, बाजा और मनमोहनी। इन 8 कविताओं को आप देख लीजिएगा जो कि गीत फॉर्म में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शाम में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।